सिलेंडर ब्लास्ट मामले में कल तीसरी मौत के बाद आज चौथी मौत हो गई है। 7 साल की बच्ची कुसुम ने भी दम तोड़ दिया है। आपको बता दें कि जया आरोग्य अस्पताल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया है। 5वीं घायल रेशमा का भी जया आरोग्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। 29 मार्च को यह दर्दनाक हादसा हुआ था जब सिंधिया नगर में सिलेंडर ब्लास्ट की चपेट में पूरा परिवार आ गया था। ब्लास्ट के बाद आगजनी में 5 लोग इस परिवार के झुलस गए थे। 30 मार्च को पत्नी, 31 मार्च को पति की मौत हो गई थी, जिसके बाद 3 अप्रैल को यानी कल 5 साल के मासूम बेटे ने भी दम तोड़ दिया था और आज एक और मौत इस मामले में हो गई है। 7 साल की मासूम बच्ची कुसुम ने भी जया आरोग्य अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। आपको बता दें कि इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोग बुरी तरह से झुलसे थे और अब एक और बच्ची बची है, 5वीं घायल रेशमा, उसका भी इलाज जारी है। जिंदगी और मौत के बीच वो भी लगातार जंग लड़ रही है। 4 लोगों की अब तक इस हादसे में मौत हो चुकी है। 29 मार्च को जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ, सिंधिया नगर में गैस ब्लास्ट से घर में आग लग गई थी, जिसमें परिवार के 5 लोग यानी कि एक दंपत्ति और उनके 3 बच्चे झुलस गए थे, जिसमें 30 मार्च को पति की, 31 मार्च को पत्नी की और उसके बाद 3 अप्रैल को एक मासूम बच्चे की मौत हो गई थी और आज चौथे व्यक्ति ने भी दम तोड़ दिया है। 7 साल की मासूम बच्ची की भी इस मामले में मौत हो गई है। नासिर गौरी हमारे ग्वालियर संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर, दर्दनाक हादसा था, पूरा परिवार इसकी चपेट में आ गया था, लेकिन उससे भी दर्दनाक बात यह कि कोई भी व्यक्ति बच नहीं पा रहा है। एक ही अब व्यक्ति इसमें जिंदा है जो भी मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा है। देखिए, बिल्कुल ग्वालियर के लिए एक हृदय विदारक घटना है। 29 मार्च को जिस तरह से सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था उसमें पूरा परिवार झुलस गया था। एक एक करके सबने दम तोड़ दिया है। पहले पिता ने दम तोड़ा। 29 मार्च की घटना थी। 30 मार्च को पिता की डेथ हुई और उसके बाद 31 मार्च को उनकी पत्नी है, उनकी डेथ हुई। कल बेटे कान्हा की डेथ हुई थी और आज कुसुम की डेथ हो गई है। अब एक और बच्ची बची है, रेशमा, वो भी अभी गंभीर हालत में ग्वालियर के जयरोग अस्पताल में भर्ती है। वो भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर में एक हृदय विदारक घटना थी, वो हुई थी, लेकिन अभी भी वो पूरा परिवार है, वो सारा देखा जाए तो इस हादसे में तहस नहस हो गया। एक मासूम बच्ची रेशमा जरूर बची है, लेकिन अब परिवार के लोग भी जो है, बाकी जो लोग बचे, बेहद चिंतित हैं कि इस बच्ची का आखिर कौन देख रेख करेगा, क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था उस घटना के बाद पूरे जो आसपास में एक अफरा तफरी का माहौल मच गया था और जिस तरह से सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था तो उसमें कहीं ना कहीं गंभीर रूप से घायल हुए थे। हालांकि पुलिस और प्रशासन की मदद इनको जल्द मिल गई थी तो अस्पताल में पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद लगातार इलाज चल रहा था। लेकिन इनका जो परसेंटेज था जलने का, यानी कि हादसे में जो शिकार हुए थे उनका परसेंटेज जो जलने का था वो बहुत ज्यादा था, इसलिए बचने के बहुत चांसेस कम थे। और उसके बाद लगातार एक के बाद एक डेथ का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया और इसी के चलते आज पूरे परिवार में इस सिलेंडर हादसे में 4 अगर स्थिति इतनी गंभीर थी, हालात इतनी गंभीर थी, तो क्यों नहीं ग्वालियर के बदले उन्हें इंदौर या राजधानी भोपाल के एम्स में शिफ्ट किया गया या कहीं और शिफ्ट किया गया, क्योंकि वहां पर सुविधाएं और ज्यादा है, चिकित्साएं सुविधाएं। देखिए, जो परिवार है उसका प्रोफाइल ज्यादा अच्छा नहीं था और तो ऐसे में उनको सबसे पहले जो प्राथमिक उपचार के लिए ग्वालियर के माधव डिस्पेंसरी की कैजुअलिटी में लाया गया और उसके बाद उनको 1000 बिस्तर के अस्पताल, जो गवर्नमेंट का अस्पताल है, उसमें शिफ्ट किया गया। उसकी बर्न यूनिट में आईसीयू में एडमिट थे और उसमें लगातार इलाज चल रहा था। लेकिन माता पिता की डेथ के बाद बच्चों की हालत में लग रहा था कि सुधार होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चे थे उनको भी सदमा लगा। शायद किसी ने उनको बताया होगा कि इस हादसे में उनके माता पिता की डेथ हो गई, तो उसके बाद लगातार बच्चे थे वो गुमसुम थे। और ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन को कहीं ना कहीं आगे बढ़कर आगे आना चाहिए था कि जब बच्चों के माँ बाप की डेथ हो गई है तो कहीं ना कहीं बच्चों को बेहतर इलाज मिल सके, उसके लिए उनको बड़े अस्पताल में रेफर करना चाहिए था, उनको अच्छी हेल्थ की व्यवस्था करना चाहिए, तो शायद नहीं हो पाए वो। और यही वजह है कि अब धीरे धीरे पूरा परिवार है मौत के आगोश में समा गया है। ये ना कि एक परिवार के 4 लोगों की इस हादसे में मृत्यु हो चुकी है। जी, बहुत शुक्रिया नासिर इस तमाम जानकारी के लिए आपका।